हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये चार टर्म की लेंथ, ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या इन जनरल कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ज़रा देखते हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। सपोज मैंने कोई कर्व बना लिया और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सजा लिया, और फिर मैंने कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट बना दी भाई, और नॉर्मल भी बनाओ, वो भी बना दी बिना दिक्कत के। ये टेंजेंट और नॉर्मल जहां मीट कर रही है, ये पॉइंट है मेरा T और ये पॉइंट है मेरा N, और P का प्रोजेक्शन गिरा दिया कहां पर, X पे, इसको Q बोल दिया। और फिर अब जो टर्म मैंने बोले उन टर्म को यहां पर डिफाइंड किया जा सकता है। कैसे कैसे? मैंने सबसे पहले क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट वो क्या, अगर किसी पॉइंट, कर्व के किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाई और वो अगर एक्स एक्सिस को कहीं पे मीट कर रही है, तो उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस यानी पीटी ही लेंथ ऑफ टेंजेंट बोली जाएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या, नॉर्मल बनाएं और नॉर्मल जहां मीट कर रहा है यानी कि पीएन होगा भैया, जैसे टेंजेंट थी वैसे ये पीएन बन जाएगा। नॉर्मल जहां एक्स को मीट करे, एक्स एक्सिस को माइंड करना। फिर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। जब भी कभी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने निकाली, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन गिराऊं एक्स पे, तो जो भी बनता है वही हमारी सब टेंजेंट होती है QN। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी सिमिलर तरीके से, जो प्रोजेक्शन यहां गिर रहा है एक्स एक्सिस पे नॉर्मल का, वही सब नॉर्मल बन जाती है NQ। ये तो मेरे को टर्मोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। इनके रिजल्ट क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, अब वो देखने की जरूरत है। देख लेते हैं बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने मान लिया x, y ये किसी कर्व का जनरल पॉइंट है, उस कर्व का जनरल पॉइंट x, y मान लिया। अब मैं कह रहा हूं कि भैया इसकी टेंजेंट लिख ली जाए। मैंने इसकी टेंजेंट लिखी y माइनस वाई dy ओवर dx x माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, कैपिटल X और कैपिटल Y स्ट्रेट लाइन के वेरिएबल्स हैं, और स्मॉल x y कर्व पे वो पॉइंट जो मैंने लिया हुआ है उसको लिया है। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि टेंजेंट की लेंथ पता करनी है अगर मेरे को, तो मेरे को यहां पर जाना पड़ेगा। ये वाली लाइन जो टेंजेंट है ये T पॉइंट पे मीट करेगी। क्या मैं T पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं y को 0 रखूं तो x की वैल्यू ढूंढूं, कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई भैया, देखो ये y को 0 किया तो बन जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई dy ओवर dx। चेक कर लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। ये है x माइनस वाई डिवाइड बाई dy ओवर dx, कॉमा 0, y 0 था। बहुत बढ़िया। फिर जो Q पॉइंट है, अगर इसको निहार रहे हो, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई का प्रोजेक्शन नीचे गिराया है, x, 0। और इतना करने के बाद आपको यह दिख जाएगा दो बातें। ये वाली डिस्टेंस आपको दिख रही क्या, पहले ये बताओ। प्रोजेक्शन पहले नजर आ रहा है, Q से N तक की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट आ गए, Q से N तक की डिस्टेंस साफ साफ बन गई ना। सब टेंजेंट जो बोल रहे थे, कितना रिजल्ट बना लिए तुम, y डिवाइड बाई dy ओवर dx। मॉड जरूर लगा लेना भैया, डिस्टेंस है, हमें नहीं मालूम एक्स वाई पॉजिटिव निगेटिव क्या घूम रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट बनता है अपना। ठीक, बहुत बढ़िया है। फिर ये वाला क्या है, लेंथ, P से Q की डिस्टेंस y कहलाएंगे, बन तो गया। फिर
अगर आप देख पा रहे हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये डिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी कि dx ओवर dy इंटू वाई, और ये भी है, तो ये कितनी आने वाली है? लो भैया टेंजेंट की लेंथ मिलने जा रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर को ऐड करके रूट ले लो तो y को बाहर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट विद मॉड। लो एक और रिजल्ट बन गया, ये आ गई आपकी टेंजेंट की लेंथ। इतना काम किया, टेंजेंट की लेंथ और सब टेंजेंट दोनों मिल गया। अब रह गया नॉर्मल, तो नॉर्मल भी कैसे आएगा भैया? नॉर्मल की इक्वेशन तो लिखो पहले। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस वाई माइनस डी एक्स ओवर डी वाई कर देंगे। जरा गौर करिएगा, नॉर्मल की इक्वेशन का स्लोप पहले वाले का अगर डी वाई ओवर डी एक्स है तो उल्टा करके माइनस लगा दिया, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दिया। अब यहां पर अगर मेरे को पता करना है कि भैया एन पॉइंट क्या है, तो एन पॉइंट के लिए क्या करोगे? एन पॉइंट पता करने के लिए मैंने फिर से y को 0 किया, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, इस बार आ रही है x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। देखो देखो देखो, ठीक है भैया। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको अब यहां पर रख देना, ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स कॉमा 0। आप ये पॉइंट मालूम, ये पॉइंट मालूम, n और q के बीच की डिस्टेंस मालूम, क्या? बिल्कुल मालूम, माइनस कर दो, खत्म। मॉड आउट लगाना जरूर। यहां पर भी जो था ये मॉड ही है, जैसे ये मॉड लिखा है ना ये। तो मेरे को नॉर्मल का प्रोजेक्शन पहले मिल रहा है। नॉर्मल का प्रोजेक्शन कितना आया देख के बोलो धीरे से, वो आया y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का मॉड। बहुत बढ़िया, अति सुंदर लिख दिया भैया ये हमने। ये कह रहे हो कि y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। अब फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल सजा दिया और मैंने पी एन को ढूंढ लिया। पी एन कितना दिख रहा है भैया? बोल दो जल्दी से। पी एन ये वाला, तो y तो बाहर आएगा ही आएगा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। लो भाई, चारों क्वांटिटीज मिल गई जो ये मैंने बताई आपको, ठीक। अब इनका यूज करना है, अप्लाई करना है, सवालों में देखना है इसको कैसे क्या यूज होते हैं। तो देखते हैं भाई, इनके सवाल लाते हैं। ये रिजल्ट नोट कर लेना कहीं एक जगह। अब ये यूज होंगे डायरेक्ट किसी भी कर्व के लिए। अगर कभी मेरे को इन 4 टर्म का यूज करने को बोला है, मतलब वो यही हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में जो लिखे हुए हैं। देखते हैं जरा सवाल। लाओ जी, देखो जरा क्या लिखा है हमने यहाँ पर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व और एक पॉइंट दे रखा है। तो भैया ठीक है, सब टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। मैं डेरिवेटिव लेकर लिख लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यह है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव भी कहाँ? डेरिवेटिव भी एट x इज इक्वल टू -1 रख दो, तो 3 प्लस 6 प्लस 1, लो भैया 10 आ गया। बहुत अच्छी बात। तो अब मेरे से क्या बोला गया है? सब टेंजेंट। ये तो भैया आपकी जानी पहचानी, अभी थोड़ी देर पहले बताई हमने, y डिवाइड बाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल मॉड। अब जरा एक बात समझो, ये जो हम डेरिवेटिव या पॉइंट x या y जो ले रहे हैं ना, ये क्या है? ये जनरल नहीं है, ये किसी पॉइंट पे बोला गया है। वहां पर भी मैंने x y पॉइंट लिया था और वो यहां पर मेंशन कर रखा है। अगर x मैंने -1 लिया है तो y कितना आ रहा है? -1, -3, -1, -5 आ रहा है। यानी -1, -5 है वो पॉइंट जहां पर ये काम करने को कहा गया है। तो भैया इसकी वैल्यू -5 डिवाइड बाई डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि 10 थी, का होल मॉड आ गया 1/2। ठीक। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बेटा जी टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो क्या करते? वो आपको मालूम है, इस तरीके से कोई फॉर्मूला बताया था हमने। हाँ जी, इसको लगा दो मॉड लगा के, तो -5 1 प्लस डेरिवेटिव 1/10 का स्क्वायर अंडर रूट होल मॉड। या नॉर्मल वाला पूछा जाए, सब नॉर्मल पूछा जाए, वो भी फॉर्मूला आपको मालूम है, उनमें रख के निकाला जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला ये सवाल बनता है। ठीक, तो एक और सवाल लेते हैं फिर। लाओ जरा, देखो जी एक और सवाल आता है। क्या है ये?
एक कर्व लिखा हुआ है, इस बार मेरे को बताना है, प्रूफ करना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के रेशियो में ये वेरी करेगी। ठीक, जरा देखते हैं एक एक करके, एक कदम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव ले लिया, पहले डेरिवेटिव ले लिया, वो b बाई ए ई रेस टू द पावर x बाई ए आया। अब क्या बोला था, सब टेंजेंट, अच्छा जी, सब टेंजेंट का क्या फॉर्मूला बताया भैया हमने, y अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू रख दो जाकर, y अपॉन बी बाई ए ई रेस टू द पावर x बाई ए। अब जरा यहां एक बात समझो, एक्स वाई तो कर्व के ऊपर सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट हैं, यानी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहां पर जो ये दिया है वाई ना, ये यहां पर रख देना, तो b ई रेस टू द पावर x बाई ए डिवाइड बाई b बाई ए ई टू द पावर x बाई ए। तो ये तो कैंसिल हो गया, साफ साफ दिख रहा है वैल्यू a आ गई, जो कि कांस्टेंट है, और यही बताना था कि वो एक कांस्टेंट होगा। और दूसरा वाला है सब नॉर्मल, सब नॉर्मल के लिए क्या काम करना है, वो क्या था भैया, y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स था वो, तो वो रख दो अब, और देखो रख दिया भैया b डिवाइड बाई ए ई टू द पावर x बाई ए। अभी इतना रखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, इतनी बात, ये लिखा है खुद कर्व, तो क्या बन गया, ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए करके आ जाएगा। वो मॉड लगाना है, मॉड लगाओ या ना लगाओ समझ लो। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था ऑर्डिनेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा होगा, और वही आया, वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक, मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल से सवाल इसके बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और भी कोई सवाल आपको मिले तो उसको करें, तो कहीं तकलीफ नहीं आती है। ठीक, तो इसके बाद अब अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। अगला जो आर्टिकल अपना बनने वाला है वो है अप्रोक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज। वो क्या होता है जरा देखो जाकर अगले वाले वीडियो में।